अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। आजकल आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है और पहाड़ों पे सामने हल्की हल्की सी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो आपकी तरफ का मौसम कैसा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने हमें कमेंट्स में बताना है। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के नाश्ते से। गरम गरम ठंड में नाश्ता और उसके साथ गर्मा गर्म चाय अंडा, अपना ही मज़ा है इनका भी। आप मुझे ये बताएं कि आप में से चाय के लवर कौन कौन से हैं। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, मैं तो चाय के बगैर नाश्ता करती नहीं हूँ। बस कुछ हो या ना हो लेकिन चाय लाजमी हो मेरे नाश्ते में। हमारे घर में टोटल 3 ही बंदे हैं जो चाय पीने वाले हैं, बाकी चाय कोई भी नहीं पीता। तो उसमें एक मैं हूँ, मम्मा है, पापा हैं, बस हम तीनों चाय पीते हैं और हमारे लिए ही बनती है। और दिन में 2 दफ़ा बनती है, एक सुबह नाश्ते के टाइम और दूसरा शाम के टाइम। नाश्ता करने के बाद मैंने गूँदना था आटा। आटा देख के आपने घबराना नहीं है कि इतना ज़्यादा आटा। ये आटा है तो ज़्यादा लेकिन ये है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैं इसे गूँद के रख दूँगी और फिर 3 दिन बिल्कुल फ्री रहूँगी आटे से, आटा गूँदना नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ के गूँदने से बेहतर है कि सर्दियाँ भी हैं तो बस 3 दिन के लिए गूँद के रख देती हूँ, ख़राब नहीं होता। गर्मियों में भी इसी तरह ही होता है, मैं 3 दिन के लिए ही गूँदती हूँ, 3 दिन के बाद फिर गूँदना पड़ता है। बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, बच्चे कह रहे थे हमने खानी है चोको, तो उनके लिए बनाए हैं मैंने चोको और वो बस चोको खा लेंगे और फिर दोपहर का खाना खाएंगे। नाश्ता उन्होंने आज नहीं किया, दिल नहीं कर रहा था उनका, तो चोको शौक से खा लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म उनके लिए बन गए हैं चोको। और फिर ये सीन किस किस के घर में होता है। इनको तो देख के बस अच्छी खासी नींद आ जाती है और पूरा जिस्म दर्द करने लग जाता है ठंड में बर्तन जब धोने पड़ जाएं आपको तो। और फ्रेंड थोड़े से कपड़े थे, मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो फिर जमा नहीं होने देते, इसलिए बस मशीन लगा के वो धोने थे और वो धो दिए थे हमने। और उसी ही थोड़ी देर बाद हल्की हल्की सी रहन होने लग गई थी, बच्चे भी छत पे आ गए थे और वो भी इंजॉय कर रहे थे। फ्रेंड कितना प्यारा मौसम है और बहुत ज़्यादा रेन पड़ी है, थोड़ी थोड़ी आस्ता मुझे बहुत मजा आ रहा है और बहुत ठंड भी है, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैंने 2 स्वेटर पहने हैं नीचे और 2 पजामे। मैं बहुत मजा करूंगी फ्रेंड। देखें बादल आ गए हैं आसमान पे, जब भी मशीन लगाओ यही काम होता है। फ्रेंड आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, लेकिन इजी स्टाइल से। ये वाला स्टाइल तो आपने बहुत देखा है, बहुत भी किया है और इसी तरीके से हमने बनाए भी हैं। हमने खुद इतनी दफ़ा इस तरह बनाई हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत तंग आ गए थे, हमने कहा इस दफ़ा ऐसे नहीं बनानी। इस तरह कद्दूकश करता रहे, थक जाते हैं, हाथ भी, टाइम भी ज़ाया होता है और फिर दिल भी नहीं करता इतनी मेहनत करने के बाद। तो इसी स्टाइल से रोमो मलिक ने बनाया था हलवा। उसने देखी थी एक वीडियो और उसने कहा था चलें इस तरह ट्राई करते हैं। हमें यकीन तो नहीं था कि इस तरह बनेगा, लेकिन फिर उसने उसी तरह ट्राई किया और वो बहुत इजी टिप थी कि आपने सारी गाजरें धोनी है और उन्हें फिर बड़ा बड़ा काटना है, मोटे मोटे उसके पीस काट के कुकर में डाल देना है और चूल्हे पे रख देना है कुकर बंद करके। ये हमने इसी तरह डाल के रखी है और बंद किया था। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि इनका अपना पानी होता है। जब हमने उतारा तो ये गल गई थी और ये हम बना रहे थे खोया। 3 किलो दूध में था खोया और ये बना रही थी रोयमा खोया। खोया भी बहुत अच्छा हमारा बन गया था और जो गाजर थी वो भी अच्छी तरह गल गई थी, बिल्कुल पानी इनका खुश्क हो गया था। थोड़ा बहुत था जो फिर हमने दोबारा उसे रखा है और फिर उसके बाद रखने के बाद हमने जब ये बन गया था उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना था और घी डाला है। घी डालने के बाद उसकी थोड़ी सी बुनाई की है। उसी घी में बुनाई करने के बाद जो हमने खोया रखा हुआ था, जो खोया बनने के लिए तैयार था, और जब वो खोया बन गया था, ये अब खोया रखा हुआ है, ये पकेगा, अब काफ़ी टाइम इसको लगेगा बनने में। इसमें यह आपने हल्का हल्का, मतलब जो आपके पास चम्मच वगैरह है वो आपने चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए, नीचे ना लग जाए। तो ये हमारा हो गया था खोया रेडी। खोया रेडी होने के बाद
हमने डाले थे जो गाजर का हलवा था उसमें कुछ ड्राई फ्रूट, आधे डाले थे आधे रख दिए थे। यहाँ पे रोमा मलिक वही वीडियो देख के बना रही थी और साथ साथ में कह भी रही थी कि अगर ऐसा ना बना तो देखना, फिर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो हम सब हंस रहे थे, हम कह रहे थे क्या तो मोबाइल से जाके उसे पकड़ोगी। तो खैर अच्छा ही बन गया था। तो जब फर्स्ट टाइम वो स्वीट बना रही थी इसलिए वो खुद भी थक गई थी, और लेकिन जब उसने बनाया उससे भी मज़ा आया बनाते हुए, और बना भी बहुत मज़े का था। हमने उसी टाइम खा लिया था। जो इस स्टाइल से बनाया था, जो वीडियो जिस वीडियो से देख के बनाया था वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। खोए में जब वो जो गाजरें हमने अलग से बुनाई की थी उनकी घी में ना, तो वो फिर हमने खोए में डाली हैं। ये खोए में डाल के इनको भुना है, अच्छी तरह इसको भूनना है खोए में भी। कुछ खोया आपने सजावट के लिए भी रखना है, तो हमने कुछ जो खोया था छोड़ दिया था उसके ऊपर सजावट करने के लिए। ये वाला था, ये थोड़ा से बाउल में हमने छोड़ दिया था। इसका टेस्ट बहुत प्यारा था और बिल्कुल खोया था जो आप बाज़ार से खोया लाते हैं, बिल्कुल उस जैसा ही इसका टेस्ट था। तो बहुत यम्मी था। और ये भी फ़र्स्ट टाइम हमने घर में बनाया था खोया, और अच्छा बन गया था ये भी। तो अभी रोमा मलिक हैं जो उसने है हलवा तैयार किया है उसको अब ये इस डिश में डालेगी और फिर ऊपर से इसकी सजावट करेगी और फिर सबको देगी। तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट था जिस स्टाइल से बनाया है रोमा मलिक ने। तो सबको बहुत अच्छा लगा है, सबने बहुत सारा खाया है, उसी दिन ख़त्म हो गया था। और आपने ट्राई करना है और आपने बताना है कि आप सबसे ये कैसा बना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में मिलेंगे फिर। और हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।